मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। मैं आज बच्चों आप लोगों को अभी तक आपने जो पढ़ा उस संवेगात्मक विकास, उसके अंदर जो है बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण कि उनका संवेगात्मक व्यवहार जो है वो प्रभावित होता है। उसके जो कुछ प्रमुख कारक हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा कारक है वो है बुद्धि। बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है बुद्धि। बुद्धिमान बच्चे संवेगात्मक परिस्थितियों का पूर्वक विश्लेषण करते हैं और फिर उसके आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ है कि जो बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं उनमें संवेगात्मक स्थिरता अधिक पाई जाती है। वे संवेगों की अभिव्यक्ति समाज द्वारा मान्य तरीके से करना जल्दी सीख लेते हैं। इसके ठीक विपरीत मंद बुद्धि के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता एवं नियंत्रण बहुत ही कम होता है। वे बात बात पर चिढ़ जाते हैं तथा उग्र रूप से अपने संवेगों का प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य, हेल्थ। ये तो कहावत आप लोगों ने सुनी हुई है, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। यानी कि यदि मतलब जो ना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो नेचुरली हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी जो है वो अच्छा होगा। ये कहावत जो है वो 100% सत्य है। संवेगात्मक व्यवहार के प्रदर्शन में भी शारीरिक स्वास्थ्य का अहम योगदान है। जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं वे सदैव खुश एवं प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। हंसमुख प्रकृति के कारण उनका सामाजिक समायोजन भी अच्छा होता है। वे अपने संवेगों का प्रदर्शन भी काफ़ी सोच समझकर करते हैं। परंतु जो बच्चे रोगी होते हैं, दुर्बल होते हैं, बीमार रहते हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे बालक सदैव खिन्न एवं दुखी रहते हैं। वे क्रोधी एवं चिड़चिड़े हो जाते हैं। अतः उनमें भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दुख, चिंता जैसे नकारात्मक संवेगों की उत्पत्ति अधिक होती है। इस कारण उनका सामाजिक समायोजन अच्छा नहीं हो पाता है। संवेगात्मक अस्थिरता ऐसे बालकों में देखने को अधिक मिलती है। तीसरा इनका जो कारक है वो है लिंग यानी सेक्स। लिंग भी संवेगात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख कारक है। अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ है कि सभी अवस्था में लड़कियों में भय, परेशानी एवं चिंता संवेगों की अधिकता रहती है, जबकि लड़कों में भय एवं चिंता संवेग देखने को कम ही मिलते हैं। मगर हाँ, लड़कों में क्रोध संवेग लड़कियों की तुलना में अधिक होता है। लड़कियां लड़कों की तुलना में ईर्ष्यालु अधिक होती हैं। पारिवारिक वातावरण बालकों के संवेगों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक पारिवारिक वातावरण भी है। बालक की पहली शिक्षक होती है माँ और पहली पाठशाला होता है घर परिवार। यदि घर परिवार का वातावरण ही कलेशपूर्ण है, दुखदायी होगा तो निश्चित ही बालकों में नकारात्मक संवेगों का विकास होगा। इसके ठीक विपरीत जिन परिवारों में सुख, शांति, आनंद एवं प्रसन्नता का साम्राज्य होगा वहाँ पर बालकों में स्वस्थ, सुखद एवं घनात्मक संवेगों का अच्छा विकास होगा। बालकों में खुशी, प्रशंसता, हर्ष, जिज्ञासा जैसे संवेग अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे। नेचुरली क्योंकि घर का जो परिवार का प्रभाव है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। क्योंकि यदि घर के अंदर माता पिता हमेशा सारा दिन लड़ते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनका आपसी संबंध जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, तो उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। सामाजिक वातावरण बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को सामाजिक वातावरण भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। बालक जिस परिवेश एवं सामाजिक वातावरण में रहता है उसका प्रभाव तो उस पर पड़ता ही है। यदि बालक के साथी क्रोधी एवं झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे तो वे भी झगड़ालू एवं क्रोधी प्रवृत्ति का हो जाएगा। यदि बालक हंसमुख लोगों के साथ रहता है, जो हंसमुख, मिलनसार एवं स्नेहिल होते हैं, तो उसमें भी इन सकारात्मक गुणों का विकास होता है। क्योंकि बालक अपने परिवार, आस पड़ोस, मित्रों एवं सगे संबंधियों के चाल ढाल, बात
वातावरण को देखकर सीखता है और उसी के मुताबिक अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि यदि हम सारा दिन अगर अपना मुंह चढ़ाए रखते हैं या जिस तरह के हाव भाव एक्सप्रेशन हम हमारे चेहरे के ऊपर लाते हैं तो कई उसकी आदत हमारे चेहरे को हो जाती है और फिर वो हमेशा उस तरह के एक्सप्रेशंस हमारे चेहरे के ऊपर दिखने लग जाते हैं। चाहे हम दुखी नहीं हैं तो भी मतलब हमारा चेहरा जो है वो दुखी जैसा लगेगा। चाहे हम क्रोधित नहीं हैं तो भी यदि हम अपनी भौहें चढ़ा कर रखते हैं, सिकोड़ कर रखते हैं, मुंह मतलब ऐसे होठ अपने दबा कर रखते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि ये क्रोधित है, जबकि हम क्रोधित नहीं है, सामान्य हैं फिर भी। तो इसलिए मतलब जो है ना, जो वातावरण होता है या जो एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं वो भी हमारे मतलब संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर, बालकों का संवेगात्मक व्यवहार सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी निर्भर करता है। स्प्रिंगर ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति में पलने बढ़ने वाले बालकों में सामाजिक अस्थिरता अधिक होती है। जे.एन. लाल ने भी अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक देखने को मिलती है तथा मध्य एवं निम्न स्तरीय परिवारों के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक होती है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जन्म क्रम। बालकों का जन्म क्रम भी संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। पहले जन्मे बच्चों को माता पिता, दादा दादी, बुआ मौसी आदि परिवार के सदस्यों द्वारा अधिक लाड़ प्यार, स्नेह एवं संरक्षण मिलता है, परंतु जब घर में दूसरा बच्चा पैदा होता है तो संभवतः ही माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का ध्यान उस नवजात शिशु के पालन पोषण पर आकृष्ट होता है। इस कारण बड़ा बालक छोटे बालक के प्रति ईर्ष्यालु हो जाता है। अब उसे ये लगने लगता है कि इस बालक ने आकर मेरा लाड़ प्यार एवं एकाधिकार छीन लिया है, अतः वह क्रोधी, झगड़ालू एवं ईर्ष्यालु प्रकृति का हो जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों में कि जब दूसरा बच्चा अगर आ जाता है और उसको अगर मम्मी गोद में उठा लेती है तो जो उस पहला वाला बच्चा होता है वो बार बार मम्मी के पास जाके कहता है कि आप इसको छोड़ दो, इसको नीचे बिठा दो, इसको लिटा दो, आप मुझे गोदी में लो, मुझे गोदी में लो। तो ये सब क्या है? ये एक तरह से ईर्ष्या है। बच्चे को ये लगता है कि मुझे अब मेरी माँ जो है वो नेग्लेक्ट कर रही है और दूसरे बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। व्यक्तित्व, हर एक बालक का अपना अलग व्यक्तित्व होता है। कुछ बालक बाह्यमुखी स्वभाव के होते हैं और कुछ अंतर्मुखी स्वभाव वाले। बाह्यमुखी बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अंतर्मुखी बालकों की अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास। आत्मविश्वासी बालकों में संवेगात्मक स्थिरता अधिक होती है। वे संवेगों के गुलाम नहीं होते हैं बल्कि संवेग उनके गुलाम होते हैं। वे संवेगों का प्रदर्शन भी काफ़ी सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर तथा समाज द्वारा मान्य तरीके से ही करते हैं। परंतु जिन बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर होता है वे संवेगों का प्रदर्शन उग्र रूप से करते हैं। उनकी संवेगों की आवृत्ति भी अधिक होती है। परिवार का आकार, संयुक्त परिवार में पलने बढ़ने वाले बालकों में संवेगों का विकास जल्दी होता है क्योंकि वहाँ परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति होती रहती है, जिसे देखकर बच्चा जल्दी सीख जाता है। इसके विपरीत एकांकी परिवार में बालकों को अनुकरण का अवसर बहुत ही कम मिलता है, अतः उनमें संवेगात्मक विकास धीमी गति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालक अभिभावक संबंध यानी कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। बच्चों के माता पिता के बच्चों के साथ कैसे संबंध है। संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण बालक अभिभावक संबंध, माता पिता की अभिवृत्तियाँ, पालन पोषण का ढंग, शिक्षा दीक्षा आदि बालकों के संवेगों की मात्रा एवं आकृति को निर्धारित करता है। बालक अभिभावक संबंध के आधार पर माता पिता के व्यवहारों को प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कठोर माता पिता, यानी कि जो माता पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं। यदि माता पिता का व्यवहार अपने बालकों के प्रति कठोर है
वे बालकों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं, तब बालक दब्बू एवं अंतर्मुखी स्वभाव वाला हो जाता है। फलतः उसमें भय संवेग का समावेश हो जाता है। वे अपने माता पिता से छोटी छोटी बात भी कहने से डरते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर माता पिता उनको डांट देते हैं। सेकंड जो है वो है पक्षपाती माता पिता। यदि माता पिता का व्यवहार अपने बालकों के प्रति पक्षपातपूर्ण है और जाने अनजाने में ही वे किसी एक बालक से अधिक तथा दूसरे से कम प्यार करते हैं, तो बालक में क्रोध, ईर्ष्या, परेशानी जैसे संवेगों का विकास हो जाता है। माता पिता जिस बालक को अधिक प्यार करते हैं वह बालक के प्रति अधिक ईर्ष्यालु हो जाता है दूसरा बच्चा। तीसरा है तिरस्कार करने वाले माता पिता। वे माता पिता जो अपने बालकों को तिरस्कृत करते हैं, बात बात पे अपमानित करते हैं, दूसरों के समक्ष उनकी बुराइयों की अभिव्यक्ति करते हैं, उनके बालक क्रोधी, झगड़ालू एवं आक्रामक व्यवहार वाले हो जाते हैं। वे समाज विरोधी कार्यों में भी ऐसे बच्चे समाज विरोधी कार्यों में भी लिप्त हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है अपना अति सतर्क माता पिता, यानी कि जो ओवर प्रोटेक्टिंग पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को कुछ भी करने नहीं देते और सारा काम बच्चों का खुद ही करना पसंद करते हैं। कुछ माता पिता अपने बालकों के प्रति बहुत ही अधिक सतर्क होते हैं। वे बालकों की छोटी छोटी सी परेशानियों को देखकर अति चिंतित एवं विचलित हो जाते हैं। वे बालकों के हर एक छोटे छोटे कार्यों को स्वयं ही करते हैं। इस कारण उनके बालकों में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। अपने निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं हो उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। वे दूसरों पर आश्रित रहने लग जाते हैं। उनमें भय संवेग का अधिक विकास हो जाता है। इसलिए ये कुछ मतलब ऐसे कारक हैं जो कि वाकई में मतलब संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।